Of class entered. Assalamualaikum. Today my topic is isotopes. आइसोटोप किसे कहते हैं? असल में जब भी एटॉमिक नंबर ईजाद हुआ, जो मोज़ली ने ईजाद किया था, उससे पहले मास नंबर, और मास नंबर को जिसने ईजाद किया था जे थॉमसन ने। तो अभी एक प्रॉब्लम हो रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास के लिहाज से, मास के लिहाज से डिफरेंट कंडीशन मिल रही थी, मतलब उनकी डिफरेंट अक्यूरेंस मिल रही थी। जैसे यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज, एक कार्बन उसका मास एक जगह से दूसरी जगह में चेंज आ रहा था, किसके मुताबिक? मास के मुताबिक। तो आइसोटोप इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड आइसोटोप्स। आइसो मीन्स सेम, टॉप्स कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप को किसने ईजाद किया? आइसोटोप को ईजाद किया जे थॉमसन ने। किसने ईजाद किया? आइसोटोप वाज डिस्कवर्ड बाय आइसोटोप्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने आइसोटोप को ईजाद किया था इन 1913। किसी बुक में आता है 1912, किसी बुक में आता है 1913। जब एटॉमिक नंबर ईजाद किया होता, इसने किस तरीके से आइसोटोप को डिफाइन किया या ईजाद किया? जब ये प्रॉपर्टीज देख रहा था, किसकी प्रॉपर्टीज देख रहा था? प्रॉपर्टीज ऑफ नियॉन। किसकी? ये जब प्रॉपर्टीज ऑफ नियॉन की देख रहा था, तो प्रॉपर्टीज में इसको एक चीज नजर आ रही थी कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मास नंबर क्यों मिल रहे हैं। जब ये इसने किस तरीके से इसने डिस्कवर किया? बाय एक्सप्रेसिंग द प्रॉपर्टीज, बाय एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नियॉन। नियॉन क्या होता है? ये नोबल गैस एलिमेंट होता है। जब इनकी प्रॉपर्टीज देख रहा था, तो इस प्रॉपर्टीज के लिहाज से नियॉन के डिफरेंट टाइप वाले मास नंबर के एलिमेंट मिल रहे थे। माना एक नियॉन मिल रहा था, दूसरा नियॉन मिल रहा था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से थोड़ी क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो इसने कहा कि इसका एक नाम, इसने एक मखसूस नेम दिया, उस मखसूस नेम को कहा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसको कहते हैं? द सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है। तो पहली इसकी डेफिनेशन, इसने आइसोटोप की डेफिनेशन क्या बताई? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने ये बताया, द सब्सटेंस व्हिच इज सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, पर डिफरेंट मास नंबर। इसने कहा ऐसा सब्सटेंस जिसका मास एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, पर मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन, द सब्सटेंस which is same number of protons but different number of neutrons। ऐसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो? सेम हो, पर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप। इसकी सेकंड डेफिनेशन में ये बताई गई कि जिसका प्रोटॉन नंबर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो सेम हो, पर उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे मैं कह रहा हूँ आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन।
कार्बन के होते हैं 3 आइसोटोप्स हैं। कितने होते हैं? 3। किसी बुक में इनके 3 कहे गए हैं, किसी बुक में इनके 4 के, पर जो मेन है वो 3 है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब इन कार्बन को कंपेयर करें तो एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा। यहाँ पे 6 एटॉमिक नंबर इसका भी, इस कार्बन का, इस कार्बन का। ये फर्स्ट कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, इसका 6, इसका भी 6 हो गया। तो ऐसा सब्सटेंस, एक ही एटम का एक सब्सटेंस, कार्बन तो कार्बन माना सेम एलिमेंट, सेम एटम्स which has same number of proton but different number of neutron, या which has same atomic number but different mass number। अब अगर मास नंबर की बात है, ये तो कहेंगे एटॉमिक नंबर, जिसको आप Z कहते हो। एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z। तो एटॉमिक नंबर Z से को, Z को कहते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर या प्रोटॉन। इनमें प्रोटॉन होंगे 6, इसमें प्रोटॉन होंगे 6, इसके प्रोटॉन क्या है? वो भी 6 हैं। अगर बात आती है मास नंबर की, तो मास नंबर के लिहाज से इसका होगा मास नंबर 12, इसका मास नंबर होगा 13, मास नंबर होगा 14। अभी देखो इनका मास नंबर चेंज हो गया। पहले कार्बन वाले का मास नंबर है या मास है, एटॉमिक वेट है वो 12। सेकंड कार्बन का जो मास नंबर है या एटॉमिक वेट है वो है 13। थर्ड का है 14। इसको कहते हैं क्या? मास नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। तो ऐसा सेम एटम वाला एलिमेंट, सेम एटम वाला एलिमेंट कार्बन। तो कार्बन की बात होगी जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो? तीनों के हो सेम, पर मास नंबर क्या हो? तीनों के चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू देयर अकिरेंस या अबिडेंस, उनकी मौजूदगी के लिहाज से। ये 12, ये 13, ये 14। तो इनकी अगर हम प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, वो भी इनके क्या होंगे? चेंज होंगे। अगर इनके मास नंबर, अगर कार्बन के स्ट्रक्चर बनाएं, अगर मैं कार्बन की स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन की एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, तीनों कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएं, तो अगर मैं तीनों की कार्बन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो पहले कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 12 6, सेकंड कार्बन जिसकी एटॉमिक मास नंबर 13 6 एटॉमिक नंबर, थर्ड इज 14 एंड 6 है। अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे चेंज होगा, हम आइए करके देखते हैं। प्रोटॉन हो गए इनके कितने? 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे इनके? 6 हो गए। ये न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के लिहाज से करें, पहले में 2, दूसरे में 4, ये बात हो गई। अगर इसकी बात करें तो इसमें प्रोटॉन होंगे 6, प्रोटॉन होंगे कितने? 6। न्यूट्रॉन की बात करें वो होंगे 7। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन है 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या हो गया? वो हो गया 7। माना इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया सेकंड आइसोटोप का। बाकी इलेक्ट्रॉन भी 2, ये होंगे 4 सेम। अब ये आगे थर्ड आइसोटोप बनाए, थर्ड आइसोटोप के लिहाज से बनाएंगे तो प्रोटॉन होंगे 6। देखो प्रोटॉन सारों में सेम है, न्यूट्रॉन हो गए 8, पहले में 2 दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अभी अगर न्यूक्लियस की बात करो कि इस न्यूक्लियस में फर्स्ट आइसोटोप वाले न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं। और इसकी बात करेंगे प्रोटॉन सेम है 6, पर न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ 1 बढ़ गया। किस वजह से बन गया? ड्यू टू द मास नंबर, क्योंकि आप 13 में से 6 माइनस करोगे तो बनेंगे 7, तो इसका होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7। और यहाँ पे थर्ड आइसोटोप का हो गया प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन हो गया 8। तो ऐसा सब्सटेंस है जिसकी अकिरेंस के लिहाज से अगर उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो पर हैविंग द सेम मास सेविंग प्रोटॉन नंबर, उसको कहेंगे क्या? आइसोटोप। उस टर्म को कहते हैं क्या? आइसोटोप्स। अब हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी मौजूदगी के लिहाज से। किसी के 4 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के जो है ना 6 होते हैं, किसी के 5 होते हैं।
तो ये बात होती है उनकी एक्यूरेसी के लिहाज से। जैसे अगर मैं इनकी बात करूँगी 99.9% मिलता है इस अर्थ क्रिस्ट में या सराउंडिंग में, ये मिलता है 0.01 कंडीशन 1.1, ये मिलता है हमें 0.01 कंडीशन के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से। ये एक्सपेरिमेंट के लिहाज से निकाली जाती है आइसोटोप। अच्छा, बात ये आती है कि हम आइसोटोप को क्यों पढ़ रहे थे, क्या मसला हो रहा था, आइसोटोप की वजह से क्या बेनिफिट हो रहे थे। अच्छा, आइसोटोप जब डिस्कवर हुआ था तो ये मसला हो रहा था, जो मेंडलीव ने एटम जो पीरियोडिक टेबल अरेंज की थी वहाँ पे ये मसला हो रहा था। जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के लिहाज से, आइसोटोप की एक ही जगह छोड़ी गई। अभी दूसरी बात आती है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो जिसमें हम पीछे वाले जो प्रीवियस क्लास में हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास में, तो फर्स्ट ईयर क्लास में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर एलिमेंट का, मालिक्यूल का एटॉमिक वेट, मालिक्यूल और मास। तो एटॉमिक वेट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं मास नंबर। अगर मैं बात करूं मैं इन तीनों में से किसका मास नंबर यूज़ करूं, इन तीनों का किस लिहाज से मास नंबर यूज़ करूं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया आइसोटोप का, तो उस जगह पे लिया गया एटॉमिक वेट, वो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे बात आती है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 3। कितने? 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने पढ़ा कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप की डेफिनेशन आपको पढ़ाई और आइसोटोप के बारे में थोड़ा बताया। आइसोटोप की वजह से क्या होता है, आइसोटोप की वजह से एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। आइसोटोप की वजह से कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव बन सकता है, आइसोटोप की वजह से कोई भी एलिमेंट हैवी बन सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू एटम। माना आइसोटोप की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट की चेंज हो सकती है। माना आइसोटोप की वजह से क्या हो सकता है, आइसोटोप की वजह से किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो सकती है, और किसी भी एलिमेंट जैसे ये मैं उठा रहा हूँ वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन सकता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस वजह से बनता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब अनस्टेबल हो जाता है तो वहाँ से न्यूक्लियस बर्दाश्त नहीं करता अपनी एनर्जी को, तो वो रेडिएशन इमिट करता है, उस रेडिएशन को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जैसे ये हम पढ़ेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो आइसोटोप हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। वो नेम लिखवा रहा हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके डीपली पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप 3 है, ये पहला है H11, दूसरा H21, H31, इनके नेम है। पहले वो कहते हैं प्रोटियम, ये फर्स्ट आइसोटोप का नाम है प्रोटियम। सेकेंड आइसोटोप का ड्यूटेरियम, थर्ड आइसोटोप का है ट्राइटियम, ये इनके नेम दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज। पहले का प्रोटियम, सेकंड का ड्यूटेरियम, थर्ड का है ट्राइटियम। तो अगर इनकी बात करें तो इनके एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 या भी 1 1, और इनका मास नंबर हो रहा है पहले का 2 3 और 3। अब इनकी प्रॉपर्टीज या इनके बारे में जो हम डीपली पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। इसको किसने डिस्कवर किया, इसको किसने डिस्कवर किया, इसको किसने डिस्कवर किया, वो भी पढ़ाऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट सबसे हेवी है, इन तीनों में से कौन सा आइसोटोप जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन तीनों में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ ड्यूरेशन क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। माना ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर है तो हम इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप पढ़ेंगे, वो है 3। इसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अगर आइसोटोप में कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में कि सर ये हमें टर्म समझ में नहीं आया। अच्छा, एक होता है आइसोटोप, दूसरा होता है आइसोबार, दूसरा तीसरा होता है आइसोटोन्स।
तो आइसोबार और आइसोटोन्स आपको आप इसके बारे में खुद मालूम करना है। जब ये पूरी हो जाएगी टॉपिक तो मैं आपको आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में बताऊंगा। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, एंड आइसोटोप तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर ये हमें टर्म समझ में नहीं आया जो आपने डिफ़ाइन किया था। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। जितने जहाँ भी हो अपना ख्याल रखा करो।